नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा, आपके ही काम का है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ। देखिए मित्रों, हमेशा हम ये वीडियो बनाते हैं कि क्या किसी भी एग्जाम में सफल कैसे हो, सक्सेस कैसे हो, उस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करें, क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या मेन पॉइंट है जिनकी वजह से कोई सफल हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एक विद्यार्थी में योग्यता होते हुए भी वो उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता। कई कारण हैं। तो वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें खुद को ये मालूम नहीं होता कि ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं और हम इनको नॉर्मल लेते हैं कि क्या है, ये तो चलता है सब। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं और किन किन चीजों को हमें दूर करना चाहिए, क्या इसके समाधान है, आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। देखिए मित्रों, सबसे पहला पॉइंट ये है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं किस उद्देश्य के साथ? कि हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है, कि हमें एग्जाम में पास हो जाएं। ये अगर एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो जाए तो हम सफल हो जाएंगे, यही उद्देश्य रहता है। तो फिर क्या कारण है जिनकी वजह से कई बार ये समस्या होती है? सबसे पहला कारण है दिमाग का स्थिर नहीं होना। हमेशा अलग अलग नोट्स, गाइड, बुक इत्यादि के पीछे भागते रहना। मैं ये जो कारण आपके बता रहा हूं आपके सामने, ये मुझे विद्यार्थियों को जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं या ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और जो मैंने इस समाज में, इस सोसाइटी में मैंने ज्यादातर देखा है, क्योंकि किसी भी चीज को ऑब्जर्व मैं बहुत करता हूं बारीकी से, तो जो मैंने आज तक महसूस किया है, जो देखा है व्यवहारिक रूप से, वही चीजें आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता है कोई इससे सहमत ना हो, तो मत हो, चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिमाग का स्थिर नहीं होना। देखिए मित्रों, विद्यार्थी का दिमाग जो है वो कई बार स्थिर नहीं होता। वो मैंने ये कमी बहुत देखी है विद्यार्थियों में, कि वो हमेशा अलग अलग नोट्स के पीछे भागता रहता है, गाइड के पीछे भागता रहेगा, बुक्स के पीछे भागता रहेगा। उसको जैसे किसी ने ये बता दी कि ये बुक्स पढ़ लो, 6 से 10th मान लो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ये किताबें पढ़ो। किसी दूसरे ने बताया कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बेकार है, तुम ऐसा करो, ये वाली गाइड मार्केट में आई है, बस इसको पढ़ लो तुम। तीसरा कहेगा अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो इनका सबको इतनी पढ़ने की कहां जरूरत है 6 से 10th की, एक सार आती है, वो सार पढ़ लो, बस ये लो एक सार पढ़ लो, पतली सी किताब, ये सब हो जाएगा इसमें। कोई कहेगा नहीं, ये नई गाइड मार्केट में आई है, ये वाली तो सब बेकार है, ये पढ़ लो। वो बेचारा मासूम बच्चा चूंकि सफलता प्राप्त करना चाहता है और मन में डर है कि मैं किसी कारण की वजह से असफल नहीं हो जाऊं, तो बार बार वो कभी ये किताब खरीदेगा, कभी वो किताब खरीदेगा, कभी ये खरीदेगा। किसी बच्चे से पूछो ये किताब के पास, हाँ सर मेरे पास ये भी है, ये वाली ये भी है, ये वाली ये भी है, ये वाली ये भी है, इनमें से कौन सी ढंग से पढ़ी है? सर ढंग से तो एक भी नहीं पढ़ी। बस यही कारण है। आप एक किताब भी पढ़ें लेकिन उसको पढ़े ढंग से, बहुत अच्छे से पढ़ें, उसको घोट डालें पूरा। नोट्स मैंने देखा है विद्यार्थी अलग अलग संस्थान के नोट्स इकट्ठे करते रहते हैं। अब जयपुर में यहाँ नोट्स सब मिलते हैं कोचिंगों के, आप कहीं भी दुकान पे पूछ लो, नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो कोई नोट्स मिलना कोई बड़ी चीज थोड़ी है, कहीं भी किसी के पास मिल जाएंगे नोट्स तो। अब वो नोट्स की लगाता है ढेरी। जैसे वो गाना था ना, वो अक्षय कुमार का, मैं पैसे की लगा दूं ढेरी, ये ले, ये नोट्स की ढेरी लगाते हैं, ये लो नोट्स, ये। और इनके कमरे में कभी कोई आता है तो बेचारा वो इनके नोट्स देख के ही डिप्रेस हो जाता है, तनाव में आ जाता है। कितने नोट्स इकट्ठे कर रखे हैं, सारे कोचिंग संस्थान के नोट्स हैं। वाह भाई वाह भाई। अगर नोट्स इकट्ठे करने से, किताबें इकट्ठी करने से, अगर सिर्फ इन्हीं से सिलेक्शन होता तो सब दुकान वाले जो हैं वो सब आईएएस आरएस बन जाते हैं, क्योंकि उनके जितनी किताबें तो किसी के पास, नॉर्मल विद्यार्थी के पास होती नहीं है, उनके पास तो पूरी दुकान भरी हुई है। इस चीज को समझने का प्रयास करें कि मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूं। आप कोई भी किताब खरीदें तो उसको पढ़ें जरूर। केवल उसको इकट्ठा करते रहेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक वो आपके दिमाग में नहीं गया तब तक आपका नहीं है। कई बार क्लास में बच्चे, जब मैं नोट्स लिखाता हूँ, वो लिखते हैं साथ में। कई बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, टीचर की बात को मानते भी हैं, तो वो सुंदर सुंदर लिखते हैं, अच्छे से नोट्स लिखते हैं। तो मैं उनको एक चीज वहां हमेशा कहता हूं कि इस चीज पे
गर्व मत करना कि तुमने इतनी कॉपियां भर ली। क्यों? क्योंकि जब तक ये कॉपी में जो लिखा हुआ है ये सब मेरा लिखा हुआ है, ये जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं होता, जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, तब तक ये आपका नहीं है, तब तक ये मेरा है। जिस दिन आपके ये दिमाग में बैठ गया, अब ये किसका हो गया, अब ये आपका हुआ है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? एक विद्यार्थी जब तक उस चीज को आत्मसात नहीं करेगा, जब तक याद नहीं करेगा, तब तक वो चीज, उसका कोई अर्थ नहीं है। चाहे आप कितना ही सुंदर लिखो, चाहे कितना ही बना लो, जब तक उसको याद नहीं करो। दूसरा पॉइंट होता है सीखने की प्रवृत्ति नहीं होना। यह एक बहुत बड़ा कारण है। कोई हमारी चीज के एक जिज्ञासा होना, किसी के लिए सीखने की प्रवृत्ति होना, कि हमारे अंदर बार बार मन में हो कि हाँ हमें सीखना है, सीखना है, सीखना है। भटकाव एक अलग चीज है। मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, और मैं ये भी पढ़ लूं, और ये भी देख लूं, और वो भी देख लूं, ये नोट्स भी देख लूं, ये सीखने की प्रवृत्ति होना बड़ी शिद्दत के साथ, ये विद्यार्थी के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो इससे मतलब ये है कि कभी किसी व्यक्ति को यह नहीं मानना चाहिए कि मुझे सब आता है। चाहे शिक्षक हो और चाहे एक विद्यार्थी हो, दोनों के लिए ये स्थिति बहुत घातक होती है। जब वो मन में ये चीज बिठा ले कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो अब किसी की जरूरत ही नहीं है, कौन सी किताब और कौन से गुरु। नहीं, एक विद्यार्थी के लिए बहुत महत्व है इसका कि उसको हमेशा सीखते रहना चाहिए, सीखने को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। लर्निंग आप जिसको कहते हैं, अधिगम कंटिन्यू चलता है, जीवन भर प्रोसेस है ये, तो ये खत्म नहीं होना चाहिए। अपने शिक्षक पर विश्वास नहीं करना, इसका मैंने बहुत अभाव देखा है विद्यार्थियों में विश्वास का। हालांकि कुछ बच्चे जो हैं वो करते हैं अपने टीचर पे, लेकिन जो शिक्षक उनको पता है कि ये ईमानदारी से पढ़ाता है, ईमानदारी से हमेशा गाइड करता है, फिर भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। क्लास में जब बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को कह रहे हो कि नहीं यही पढ़ो, इसके अलावा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से पढ़ो, ये छोड़ दो, इसको पढ़ो, वो नहीं विश्वास करेगा। वो तो तर्क करेगा, कुतर्क, तर्क नहीं कुतर्क, बहस करेगा, या नहीं भी करेगा तो वो अपने टीचर पर विश्वास नहीं करता। अधिकतर बच्चे विश्वास नहीं करते, कुछ करते हैं, अधिकतर नहीं करते। तो जब आपको अपने शिक्षक पर विश्वास ही नहीं होगा कि जो हमें पढ़ा रहा है पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा है, शिद्दत से बता रहा है, ये जो हमें बता रहा है हम इसको फॉलो करें। और देखिए शिक्षक का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये चीज मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यहाँ खुद आपको पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैं शिक्षक के बारे में कोई चीज कह रहा हूं। शिक्षक का महत्व वास्तव में अपने आप में बहुत ज्यादा है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये चीज सही कहा गया है। और कबीरदास जी का एक दोहा भी है, दोहे वगैरह मैं देखता रहता हूं सबके, मेरी हॉबी है ये। उसमें कबीरदास जी का एक दोहा है जिसमें कहते हैं कि भगवान अगर रूठ जाए तो गुरु है अभी, लेकिन अगर गुरु ही रूठ गया तो फिर इंसान का कोई ठौर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है अब उसका। इतना महत्व बताया गया है। क्योंकि ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं मेरे जीवन में जो भी सीखा हूं वो मेरे शिक्षकों की ही देन है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है। मैंने आरएस की कोचिंग की, आईएएस की कोचिंग की, कोचिंग में कोई बुराई नहीं है। अब सही तरीके वाली कोचिंग होनी चाहिए, आप शिद्दत से पढ़ें तो आपको बेनिफिट मिलेगा। वहां कुछ ऐसे शिक्षक थे जो बहुत ईमानदार और बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाले, बहुत कुछ सीखे उनसे। आज भी बात करते हैं, आज भी अच्छा लगता है। ये चीज किस पर है कि आपको अपने शिक्षक पर विश्वास करना पड़ेगा। जब आपको एक शिक्षक आप ये समझ आए कि हाँ ये ईमानदारी से पढ़ाता है तो फिर आपको उस पर फेथ होना चाहिए। फेथ नहीं है तो फिर केवल एक ही चीज बचती है विद्यार्थी के पास में, वो है भटकाव पूरे जीवन भर। इसके बाद में दोस्तों फोर्थ पॉइंट है कि कभी किसी समय आर्थिक कारण था लेकिन अब उतना नहीं है। पहले ये समस्या होती थी जब ये ऑनलाइन स्टडी का जमाना नहीं था, 2-3 साल पहले तक, कि किसी विद्यार्थी के पास मान लो कोचिंग करने के पैसे नहीं है या वो मार्गदर्शन कहाँ से ले, ये भी एक समस्या होती थी। पहले दूर दूर कोई व्यक्ति बताता था कि उसका नेट क्लियर हुआ है, हमारे वो जानकार है, उसको आप ढूंढते थे, वहां से फिर वो बात कराते थे, फिर वो अगला बताता था। ये जमाने गए अब। आज के टाइम में ऑनलाइन स्टडी के अंदर इतनी भरमार है कि बहुत से अच्छे लोग हैं यूट्यूब पे आए हैं जो कि विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन करना चाहते हैं।
और आज के टाइम में यूट्यूब पे इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान भरा हुआ है। लोग जैसे कई ऑनलाइन ये निकालते हैं, कोर्स वगैरह निकालते हैं, तो वो एक जो रीजन होता था आर्थिक कारण का कि मेरे पास 15,000 रुपए नहीं है, मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है, या 50,000 रुपए नहीं है, मैं किसकी कोचिंग कैसे करूं, मैं कहाँ जाऊं। तो ये आपको एक समय का ये एक माहौल है, अभी एक माहौल चल रहा है ऑनलाइन का, इसने उस बहाने को खत्म कर दिया, उस वजह को खत्म कर दिया कि हमारे पास फीस नहीं है, या आर्थिक कारण है, नाम मात्र के शुल्क पे। और अगर वो भी नहीं है तो यूट्यूब पे इतना भरा हुआ है, कोई विद्यार्थी शिद्दत से अगर ढूंढना चाहे, मेहनत करे, तो उसको बहुत कुछ मिलेगा। तो ये पहले के समय में एक कारण होता था, हालांकि जो लोग जी जान से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे वो इस कारण को भी खत्म कर देते थे। कोई रोड लाइट पे पड़ रहा है, कोई ट्रेन के डिब्बे में बैठ के पढ़ रहा है, कोई सड़क पर लाइट है वहां बैठ के पढ़ रहा है, कोई मजदूरी करके पढ़ रहा है, कोई फल बेच बेच के पढ़ रहा है, कोई सब्जी बेच के पढ़ रहा है, और वो आरएस क्या आईएएस तक बने हैं। तो वो तो डिपेंड है, वो हमेशा रोते रहना, मासूमों को लूट रहे हो, बच्चों को लूट रहे हो और गरीबों को लूट रहे हो, ये सब अनर्गल चीजें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। अब शिद्दत और ईमानदारी जब अंदर हो, इस तरह की बातें किसी के मुंह से निकल ही नहीं सकती। निकल रही है इसका मतलब वो विद्यार्थी है ही नहीं, वो केवल एक डिग्रीधारी युवा है जिसके पास डिग्री है, इसके अलावा और उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूब पे ये जब से जियो सिम आई है, इसका लाभ उठाइए आप। लाभ उठाना चाहिए, बहुत लाभ उठा सकते हैं, और लोग उठा भी रहे हैं, और पढ़ पढ़ के सिलेक्ट हो भी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो इस चीज के महत्व को समझे। अब वो वजन आर्थिक कारण वो नहीं रहा, लेकिन अब ये आज के समय में उतना नहीं है। विद्यार्थी बहुत कुछ सीख सकता है। एक आता है पारिवारिक माहौल। ये मित्रों एक बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूं इसको। ये मैं इसलिए फैक्ट ला रहा हूं क्योंकि बाल विकास जब आप पढ़ते हैं, उसमें एक बच्चे के डेवलपमेंट से संबंधित आप पढ़ते हैं कि बच्चे के विकास को कौन कौन प्रभावित करते हैं। आप उसमें दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो वंशानुक्रम, और दूसरा आप पढ़ते हैं वातावरण। कुछ लोग वंशानुक्रम को महत्व देते हैं, कुछ वातावरण को देते हैं, कोई कहते हैं कि साहब दोनों ही महत्वपूर्ण है। मित्रों दोनों ही महत्वपूर्ण है रियलिटी में। वंशानुक्रम तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही मुझे एक चीज जो लगती है बहुत ज्यादा, और वो है पारिवारिक माहौल। वाटसन क्या कहता है, इसकी एक है ना परिभाषा, आपको याद भी करवाई थी कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो उसकी मैं वाट लगा दूंगा। आप आज भी नहीं भूले होंगे जिन्होंने अगर अच्छे से मेरे साथ में उस टाइम बाल विकास अगर आपने पढ़ा है, तो जब हमने वीडियो बनाए थे कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसको वकील बना दूं, डाकू बना दूं, चोर बना दूं, जज बना दूं, कुछ भी बना दूं। किस चीज के बारे में कह रहा है वो? उस एटमोस्फेयर की बात कर रहा है कि मैं किसी को कुछ भी बना सकता हूं, माहौल देने की बात है। तो मित्रों वही चीज है सकारात्मक। देखिए पारिवारिक माहौल में किसी किसी परिवार में सकारात्मक माहौल होता है, लोग मिलजुल के रहते हैं, हंस बोल के रहते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। कम्युनिकेशन गैप जो होता है ये बहुत डेंजर होता है, खतरनाक होता है। हालांकि पारिवारिक माहौल की चीजें हैं, इस पर लोग ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि हर घर का एक अलग माहौल होता है, या जैसे कि सबके अपना एक सिस्टम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिस्टम वही होता है जो सही हो, वो एक सही सिस्टम है। बाकी सबका अपना अपना है, तो वो जो है वो है, सही तो सही होगा और गलत गलत होगा। तो परिवार के अंदर एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छा माहौल है। घर में जो पेरेंट्स हैं, या जैसे मान लीजिए पिताजी हैं, बच्चों से अच्छे से बात करते हैं, उनके मन की बात जानते हैं। मैं कहता हूं बच्चों से 17-18 साल तक, 5 साल तक बच्चा वैसे ही नासमझ होता है, उसको बच्चे को कुछ मत को खेलने दो जैसे खेलता है। 5 साल से लेकर के 17-18 साल तक, मतलब ये 11-12 साल आपको अपने बच्चे को अच्छी चीजें, एक बेहतरीन परवरिश की आवश्यकता होती है। इसके बाद उस बच्चे की तरफ देखने की पूरी जिंदगी भर आपको आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इस टाइम आपने, या पेरेंट जो होते हैं, या ज्यादातर जैसे जो पिताजी की भूमिका ज्यादा होती है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो अगर एक बच्चों से अच्छा एटमोस्फेयर नहीं है, बच्चे पिताजी को देख के ही डर करके और कमरे में भाग जाते हैं कि पिताजी तो मारेंगे, देखते ही पीटना शुरू कर देते हैं। ये चीज बहुत भयंकर गलत है ये। अब मैं इसमें, हालांकि इसीलिए मैं नहीं कहना चाहता इन चीजों के बारे में, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि, कई कहते हैं कि साहब भावना सही होती है, गलत नहीं होती। तो देखिए ये चीजें नहीं है, भावना आपकी सही भी हो,
अब जैसे पाकिस्तान भारत पर बम फोड़ के कहे कि मेरी भावना गलत थोड़ी है, भावना तो अच्छी है, मैं तो अच्छा सोचता हूं भारत का। हम जो सोचते हैं वो हमारी एक्टिविटी से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं वो हमारे कार्य से दिख जाता है। तो एक अच्छा एटमोस्फेयर हो, सकारात्मक माहौल हो, बच्चे अपने पेरेंट्स से बात कहने से डरे नहीं, सही बात कहने से डरे नहीं। गलत चीज करें तो उनको डर लगे कि पीटेंगे, और सही बात करे तो उनको डर ना लगे। ये होता है सकारात्मक माहौल। बच्चे ने एक छोटा सा भी अचीवमेंट कुछ प्राप्त किया है तो उस बच्चे को एप्रिशिएट करना चाहिए कि बेटा बहुत अच्छा किया है तुमने, और ऐसे मेहनत करते रहो। मैं कह रहा हूं आप पेरेंट्स, मैं कह रहा हूं पिताजी अपने बच्चे के कंधे पर भी अगर हाथ रख देना कि बेटा शाबाश, तो वो बच्चा जी जाता है। लेकिन कई ऐसे होते हैं उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज से, क्या बच्चा कर रहा है क्या नहीं कर रहा कोई मतलब नहीं उनको। बच्चा मेहनत कर रहा है, टॉप आ रहा है, किन मानसिक द्वंद से जूझ रहा है, उसकी क्या समस्याएं हैं, कोई उससे बात करने वाला नहीं। घर के अंदर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक बच्चे को प्यार चाहिए। आप 17-18 साल तक अपने बच्चे को प्यार दे दो, उसको सही गाइडलाइन दे दो, उसको डिसिप्लिन सिखाओ, डर नहीं। हालांकि इसमें मैं और भी बहुत कुछ बातें आपको बता सकता हूं, तो और कभी इन पर बात करेंगे, क्योंकि उस चीज की एक लिमिटेशन होती है। एक समय होता है जब तक आप बच्चे को डरा के रख सकते हैं, केवल डर दिखा करके। लेकिन हर चीज का एक समय होता है, जिस दिन वो समय एक सा नहीं रहता, डर खत्म, सम्मान भी खत्म। और रेस्पेक्ट ऐसी चीज है वो हमेशा दिल से होती है, सम्मान कभी थोपा नहीं जा सकता। रिश्ते के नाते एक हद तक, एक लिमिट तक सम्मान होगा, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वो सम्मान भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मित्रों बहुत फर्क पड़ता है। बच्चे को बचपन में अच्छा माहौल मिले, अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव माहौल हो, वो बच्चा जीवन में बहुत प्रगति करता है, बहुत उन्नति करेगा, सकारात्मक रहेगा, और दुनिया में जहां भी जाएगा सकारात्मकता ही फैलाएगा। नकारात्मक माहौल जैसे मैंने आपको बताया कि घर के अंदर हमेशा नेगेटिविटी रहती है, पारिवारिक कलह, ये पारिवारिक कलह होती है, बहुत भयंकर होती है ये। परिवार में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, कोई किसी की शक्ल देखना पसंद नहीं करता आपस में, कोई संचार तो दूर दूर तक ही नहीं है, आपस में बात करना, कम्युनिकेशन तो कई कई दिनों तक शक्ल नहीं देखते। तो फिर उसके परिणाम भी विनाशकारी होते हैं। और ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, मैं कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसी चीजें बहुत भयंकर बोल रहा हूं या ऐसी है। जैसे 1857 की जो क्रांति होती है, तो वो एक चर्बी वाले कारतूस ही वजह नहीं थी, वो तो एक तात्कालिक कारण था, एक छोटी सी घटना थी। 1757 से लेकर के 1857 तक जो अंग्रेजों ने खून पिया, उसकी परिणति होती है 1857 में। तो वही चीज यहां है। फिर कब एक छोटी सी बात होती है, बच्चों के दिमाग में चीजें चलती रहती है, टेंशन चलती रहती है। तो देखिए इन चीजों का फर्क पड़ता है। तो एक सकारात्मक माहौल बहुत डिपेंड करता है। एक देखिए भीड़ तंत्र को फॉलो करते हैं, स्वयं की कोई दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं। अब ज्यादातर विद्यार्थी हैं वो भीड़ तंत्र को फॉलो करते हैं। क्या होता है भीड़ तंत्र? सारे लोग क्या कह रहे हैं, सारे विद्यार्थी किस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, सारे विद्यार्थी कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, ज्यादातर कौन सी देख रहे हैं, वो वही करते हैं जो ज्यादातर दुनिया करती है। ये करे नहीं, फॉलो करते हैं, मैं ये लिख रहा था, फॉलो करते हैं। तो और ज्यादा दुनिया वही करती है जो काम आसान होता है। अब किसी को मैं कहता हूं 6 से 10th की किताबें पढ़ो, उसके रोना आ जाएगा, उसके आंसू आ जाएंगे साहब। 6 से 10th की किताबें, छठी के शुरू में 2-4 चैप्टर पढ़ लेगा, फिर उसको ऐसा लगेगा दीवारों के सर मार रहे हो। और छोटे घर छोड़ो रे, कौन सी किताबें हैं छठी से 10वीं, कोई गाइड ला के पढ़ लेते हैं। फिर कोई ऐसा भी मिल जाएगा, वो कह देगा मैं तो गाइड ही पढ़ी थी और मैं तो सिलेक्ट भी हो गया। कह अरे वाह, ये सही है, ये सही है, ये सही है। सारी दुनिया गाइड पढ़ रही है, 10-10 लाख, 15-15 लाख गाइड पढ़ेंगे, सब किताबें वो ही पढ़ेंगे जो सारी दुनिया पढ़ रही है। तो फिर सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसी का होगा जो सिस्टम है, और जो सिस्टम है तैयारी का। अगर बॉडी बनानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे बॉडी घर पे बैठे बैठे सोच के नहीं बनती। तो यही चीज ये यहां है, हर चीज का एक सिस्टम होता है। स्वयं की कोई दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती कि मैं इस हिसाब से तैयारी करूं, मुझे ये करना है और मैं ये करके रहूंगा। मैं 6 से 10th का एक उदाहरण बताया आपको, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ो ही पढ़ो, आपकी इच्छा है, लेकिन तकलीफ होती है, और जब तक तकलीफ ना हो तब तक उस चीज का कभी असर भी नहीं होता।
तकलीफ होनी चाहिए। जब तकलीफ नहीं होगी तो हर कोई पढ़ लेगा। अब मैं आपसे ये पूछूं कि गाइड पढ़ना आसान है या 6 से 10th की किताबें पढ़ना आसान है? कहेंगे साहब गाइड पढ़ना आसान है, ए गाइड है उसको पढ़ लो, ठीक है। 6 से 10th की 5 किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें, उनको मिला करके करें तो 3-4 गाइड हो जाती हैं। तो ये चीजें हैं। तो भीड़ तंत्र को, भीड़ के पीछे भागते हैं ज्यादातर। स्वयं की कोई दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती, कोई विल पावर नहीं है कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो मैं चेयर से उठूंगा नहीं। 15 मिनट में ही उठते ही बस कभी उनके बाथरूम लगेगी, कभी कहेंगे पानी पीने जा रहे हो, कभी कह रहा है शरीर टूट रहा है मेरा, कभी फोन छेड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद में देखिए मित्रों, अपने ऊपर विश्वास नहीं करना। विद्यार्थियों को अपने ऊपर विश्वास अधिकतर को यह होता ही नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो भी जाएगा क्या। ये बिल्कुल सही बात है। वो पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा क्या। ये सच है। ये वो चाहते हैं कि हो, लेकिन उनको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है। आपको बिलीव तो अपने ऊपर रखना पड़ेगा। सिलेक्शन होना या नहीं होना है वो तो फल हो गया ना, वो तो आपके हाथ में नहीं है। दुनिया के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके फल हाथ में हो। मैंने इस पर एक पहले भी वीडियो बनाया था। भगवान कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं कि आपके हाथ में केवल कर्म करना है। अब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा तो वो तो बहुत बात की चीज है, वो तो भगवान जाने। क्या पता आपको रीट में नहीं करवा के आपको स्कूल का वो बना दे लेक्चरर, या कॉलेज में व्याख्याता बना दे। क्या उन्होंने कहाँ फल देना है। हमारा एक ही काम है, कर्म करना। तो अपने ऊपर आप ये विश्वास रखें कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन भी होगा। और ये बिलीव आएगा कैसे? ये बिलीव आएगा मेहनत से। जब आप सकारात्मक दिशा में, सकारात्मक माहौल में मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा। ताकत, मेहनत का भी एक नशा होता है। मैं पहले भी एक चीज आपको कही है, मेहनत का एक नशा होता है। आप डूब जाओगे, आपको लगेगा बस अब तो आप रीट की तैयारी करते करते आपके मन में ख्याल आने लग जाएगा कि मैं फर्स्ट ग्रेड की कर लूं, मैं फर्स्ट ग्रेड भी निकालूंगा। आपके ख्याल आ जाएगा कि मैं कॉलेज लेक्चर की भी मैं पास कर लूंगा। तैयारी अभी रीट की कर रहे हैं, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के दम पर आपके अंदर ये बिलीव आता जाएगा, मैं फर्स्ट ग्रेड भी निकाल सकता हूं, मैं कॉलेज लेक्चर भी निकाल सकता हूं। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो मेहनत करें, सकारात्मक दिशा में माहौल करें, मेहनत करें। आलोचना या नकारात्मक कमेंट से अधिक प्रभावित होना। कुछ सेंटी बच्चे होते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं। अब उनको क्या है, कोई नकारात्मक कमेंट कर दिया किसी ने, घर में ही कर दिया, लो साहब क्या, बाहर वाले तो छोड़ो, जो घर वाले हैं यही नहीं जीने देते। तेरा क्या है, तुझे कुछ आता नहीं, ये गधा है, लल्लू है, ये है। अब ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। या मान लो किसी और ने आपको कह दिया कि तेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तुम्हारा भी होता है क्या कभी? तुम तो बस एग्जाम ही देते रहोगे जिंदगी भर। अभी कोई वैकेंसी निकली भी है क्या, फिर से दे लेना उसका। तो मतलब ये चीजें आती है तो ये बच्चों को डिमोरलाइज करती है। तो दोस्तों ये चीजें तो आपको हमेशा ही मिलेगी। ये भी हालांकि एक पूरा एक अलग टॉपिक बनाया जा सकता है इस पे कि आलोचना और नकारात्मक कमेंट जो होती है उससे कैसे प्रभावित हों। जो सकारात्मक लोग हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो सही गाइडेंस करते हैं। हालांकि जैसे अब मेरी यहां बातें हैं तो वो लोगों को कड़वी लगती है, कईयों को दिक्कत भी होती है, उनको लगता है कि बस सीधा उनके लिए ही बोली है। लेकिन मेरा उद्देश्य जो है वो सही करना है। अब गोली जो है, डॉक्टर दवाई देता है, कड़वी होती है, इंजेक्शन लगाते हैं तो दर्द भी होता है, लेकिन उसका उद्देश्य गलत थोड़ी है। ये सकारात्मक आलोचना वाले हैं। मेरे जैसे लोग हैं और भी बहुत सारे हैं, आपके आसपास होंगे, घर में आपके दोस्त होंगे, गुरुजन होंगे, जो आपका हित चाहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करो, कोई गलती नहीं करो, गलती है तो उसको सुधारते हैं। एक होते हैं नेगेटिव कमेंट वाले, इनके एक ही काम है बस हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलना। इनको कोई काम नहीं सूझता, बस नकारात्मक नेगेटिव बोलो। अब जैसे मान लो मेरे यहाँ कभी कोई बार आ भी जाते हैं कमेंट, कोई मान लो किसी ने कर दिया बकवास, बंद कर दो पढ़ाना। तो अब ये बेचारे जीव हैं, कोई इनकी सुनता नहीं है, कोई पूछता नहीं, हर तरह से दुखी हैं। आके इन्होंने बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? मेरे तो कोई फर्क पड़ता है नहीं भाई, तुम्हारे खुद के ही फर्क पड़े तो अलग है, मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैंने एक उदाहरण बताया ही है, ऐसे बहुत होते हैं आपके आसपास मिलेंगे। तो आप ये थोड़ी है कि साहब हम तो पढ़ाई बंद कर देंगे क्योंकि उसने तो कह दिया कि तुम्हारा हो नहीं सकता। अरे अब तो करवा के दिखाओ, उसी का तो मजा है।
जो काम दुनिया कह दे कि ये तुम नहीं कर सकते, असली तो चीज ही वही है कि अब तो यही करके दिखाएंगे हम। कौन कहता है हम नहीं कर सकते? ये कुछ तंतु होते हैं, ये नकारात्मक होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं धरती पर, आसपास हर कोने में, हर देश में। आप पूरे विश्व में 200 से ज्यादा देश हैं, किसी भी देश में चले जाओ, हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे, भटकते हुए मिल ही जाएंगे। ये ऐसे लोग होते हैं, कोई कुत्ता भी बेचारा सड़क पे आराम कर रहा है, चलते हुए उसके बाटा मार देंगे, पत्थर मार देंगे, लात मार देंगे। क्यों भाई? उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? लेकिन मार देंगे उसको। तो ये इस तरह की प्रवृत्ति के लोग, तुच्छ प्रवृत्ति के बहुत होते हैं, दूषित आत्माएं होती है ये इसीलिए जन्म लेती है और इसी तरह करते हुए एक दिन जिंदगी पूरी करके चले जाते हैं। तो इनको ज्यादा कोई सीरियसली नहीं लेना है। मैं तो नहीं लेता सीरियसली कभी, मेरे तो आते हैं कई बार ये बहुत आते हैं, आते ही रहते हैं ये। तो मुझे तो इनको देख के हंसी आती है। मैं तो सोचता हूँ कोई दिल जला निकला है बेचारा। अच्छा नहीं लग रहा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा लिखते हैं, तो किसी को लगता है कि नहीं नहीं, किसको क्यों कर रहे हैं, भले ही आप किसी को जानते नहीं हो, फिर भी उसके मन में वो एक ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये नेचुरल चीजें हैं। तो बहुत ज्यादा किसी में होती है तो वो अपने प्रकट करने के लिए जगह जगह गलत कमेंट करता रहता है। मैंने एक ही आईडी से एजुकेशन चैनल पे, अलग अलग एजुकेशन चैनल पे सेम उसको गलत कमेंट करते हुए देखा है। बकवास बंद कर दो इसको, बकवास बंद कर दो इसको, सब पे वो एक एक आईडी से कमेंट कर रहे हैं। कौन है, कौन होते हैं ऐसे? दुखी हैं बेचारे, दुखियारे हैं, कोई इनको सुनता नहीं है। सोशल मीडिया ने, ये मुकेश अंबानी जी की कृपा थी कि बंदर के हाथ में उसरा दे दिया। कुछ इस लायक नहीं थे, उनको भी इंटरनेट मिल गया, तो फिर वो उसका दुरुपयोग करेंगे वो। तो मैं तो आपको कह रहा हूं, आप मस्त रहो, किसी का ध्यान मत दो, थोड़े से मस्त रहा करो। ये चीजें, ये नकारात्मकता में भोले भाले बच्चे होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। थोड़ा मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा सेंटी टाइप होते हैं, जो भावुक होते हैं, उनको कोई कह देता है तो उनके बहुत फर्क पड़ता है कई दिनों से। जैसे मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, जो ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोच से कैसे बचें। तो ये चीजें आपको आसपास हर जगह मिलेंगे, आप इनको इजी ले, टेक इट इजी। ये तो आपको हर जगह मिलेंगे, नौकरी नहीं कर रहे हो तब भी मिल रहे हैं, और नौकरी करने के बाद तो और मिलेंगे। तो जिंदगी भर कोई दुखी थोड़ी होते रहोगे ऐसे लोगों की वजह से। ये तो हर जगह है, एक ढूंढोगे तो 50 मिलेंगे, ज्यादातर यही मिलेंगे भीड़ तंत्र में, ये ऐसे 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 ऐसे। आप सही काम कर रहे हो तो भी लोग आपको नापसंद करेंगे, बहुत करेंगे नापसंद कि ये काम क्यों कर रहा है। तो मित्रों, इनको इजी ले और अपनी मस्ती से अपना काम करो। बस अपने काम पर ध्यान लगाओ, अपने आप से रखो कि मुझे मेरी मेहनत करनी है। और जब गोल आपका लाइफ का जितना ज्यादा मजबूत होगा, ये रास्ते में चलने वाली चीजें आपको प्रभावित नहीं करेगी। मैं यकीनन कह रहा हूं, अगर आपका गोल मजबूत नहीं है तो ये चीजें आपको प्रभावित करेगी, पग पग पे प्रभावित करेगी। आप जैसे मान लीजिए किसी हाईवे पर जा रहे हैं, यहां आपको पहुंचना है, ये आपकी गाड़ी है। अब रास्ते में ये गोल है, एक तो रास्ते में जगह जगह ब्रेकर बने हुए हैं। ये ब्रेकर क्या काम करेंगे? ये आपकी स्पीड को कम करेंगे। कहीं ध्यान नहीं दिया तो आपकी गाड़ी भी टूट सकती है। इसलिए, और अगर ये ब्रेकर नहीं हो तो आप इजीली पहुंच जाएंगे। तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं, ये ब्रेकर हैं, ये आपको रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको इन पर ध्यान नहीं देना है। आप अगर ध्यान देने लग गए, इन पर सोचने लग गए, इसने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप, मैं कई बार ये देखता हूं, जैसे जो बड़े लोग होते हैं, सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, ये जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, हीरोइन है, एक्ट्रेस हैं, बड़े बड़े नेता हैं, आप किसी के भी जाके देख लीजिए, इतने वाहियात कमेंट करते हैं लोग, इतने वाहियात कमेंट आपको वहां दिखेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि ये कौन सी धरती के प्राणी हैं। कोई आदमी इतने घटिया कमेंट कैसे कर सकता है? लाखों की संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में दूषित आत्माएं घूम रही है। वो जैसे हैं वो कमेंट कर रहे हैं वो। तो वो लोग क्या इस चीज पे ध्यान देते हैं क्या कि आज मेरे फेसबुक पे इसने मुझे क्या लिख दिया? अगर ऐसे सोचने लग जाएं तो 24 घंटे बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। सारे सेलिब्रिटी, सारे राइटर, सारे अधिकारी, सारे बड़े लोग, सारे जो नेता अच्छे काम करते हैं, सब के सब हॉस्पिटल में ही मिलेंगे आपको।
अगर वो इन लोगों पे ध्यान देने लग गए तो आप अपना काम करो, शेर की तरह अपना काम करो। ये दुनिया चाय मुंह चू 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 करती रहेगी, करने दो इनको। चा ची, ये इनका काम है। तो मस्त रहा करो मेरी तरह, ना किसी का लेना ना देना, अपनी मेहनत करो, मजे में सो, बढ़िया राबड़ी पियो, छाछ पियो, लस्सी पियो, बढ़िया प्याज काट के बढ़िया राबड़ी पियो। तो क्या दुनिया क्या उखाड़ लेगी, 2-3 गिलास राबड़ी पी लो आप, बढ़िया ठंडी राबड़ी। और गर्मियों में तो एक डोवा और बनता है, राबड़ी का ही एक रूप है वो। राबड़ी थोड़ी गाढ़ी होती है, डोवा थोड़ा पतला होता है, थोड़ा नमक ज्यादा होता है राबड़ी की बजाय। इसमें तो और अच्छी नींद आती है, 2-3 गिलास पियो मस्त। दुनिया क्या बम भी फट जाए तो नहीं पता चले आपको। तो मस्त रहो और तैयारी करो बस। और जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये इन इन कारण की वजह से असफल होता है, यही चीजें आपको दूर करनी है। इन पे ध्यान मत दो। मैंने जो बताया आपको कि इनका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं जो आपको पिछले 10 मिनट से बता रहा हूं, ये इसका सॉल्यूशन ही है। आपको ध्यान नहीं देना इनमें से किसी चीज पे। कौन क्या कह रहा है, कैसा परिवार में माहौल मिला है, कौन घर में क्या कहता है, बाहर क्या कहता है। आप अपने टारगेट पे फोकस रखो, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। टारगेट जितना मजबूत होगा, लक्ष्य को पाने की शिद्दत जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ना के बराबर आपका ध्यान जाएगा। आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, आपको लगेगा ये सब चीजें बेकार है। भाई एक साधु संत होते हैं, कई बार ये आती भी है कहानियां कि महात्मा बुद्ध जा रहे थे, या और भी जैसे किसी का नाम लेकर के, किसी गांव के लोगों ने उनको गालियां निकालनी शुरू कर दी, अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। महात्मा बुद्ध शांत बैठे रहे, कसब आपके कोई फर्क नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध कहते कि अगर मैं आपकी गालियां आप मुझे दे रहे हैं, अगर मैं ये ग्रहण नहीं करूं, तो ये किसके पास रहेगी? तो साहब ये तो हमारे पास ही रह जाएगी। तो बस वही चीज है। तो आप जब आपका लक्ष्य बड़ा हो, तब आपको इन चीजों पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। अपने ऊपर विश्वास रखो, दिमाग को स्थिर करो एक जगह, प्रयास करो कि भाई मैं पहले एक चीज पूरी कर लूं, फिर मैं और पढ़ लूं। सीखने की प्रवृत्ति को पैदा करो, अपने गुरु का हमेशा सम्मान करो, गुरु पर विश्वास रखो। लाइफ में बहुत आगे जाओगे। मेरे जीवन में व्यक्तिगत अनुभव है, मैं मेरे जीवन में मेरे शिक्षकों से बहुत सीखा हूं मैं। यहां तक कि मेरी हर चीज मेरे गुरुजनों को समर्पित है। लेकिन मैं उनसे तब सीख पाया जब मेरी उनमें बहुत निष्ठा थी। वो केवल दिखावे वाली निष्ठा नहीं है वो। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मन में कह रहे छोड़ रहे, कौन सा गुरु है, बहुत देखे हैं ऐसे। ये नहीं है। दिल से अपने गुरु के लिए आपको सम्मान हो गया, आप अपने आप ही सीख जाओगे आप। ये निष्ठा में और क्या ताकत होती है, यही निष्ठा में ताकत होती है, विश्वास में ताकत होती है। और आर्थिक कारण मैं आपको बता चुका हूं। अब वो हालात पहले वाले जैसे नहीं रहे हैं कि पहले आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता था। एंड्रॉयड फोन आजकल सबके हाथ में है। नहीं भी है तो अगर आप एक महीने भी काम कर लेंगे कहीं, तो 8-10 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। आपको पढ़ाई के लिए तो ये सफिशियंट हो गया, आरपीएससी की तैयारी के लिए तो स्वाभिमान रखें, अपने पर विश्वास रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और मेरा उद्देश्य इन चीजों को बता करके उन चीजों को आपसे दिमाग से दूर करना है, जिनकी वजह से मेहनती और अच्छे बच्चे प्रभावित होते हैं। तो इन चीजों पर ध्यान मत देना, अपनी पढ़ाई करो, अपने आप पर विश्वास रखो, तो निश्चित रूप से आप जीवन में बहुत आगे जाओगे। और केवल एक सरकारी नौकरी नहीं है, दुनिया में कितने परसेंट होंगे, 2-4% लोग सरकारी नौकरी करते हैं। बाकी सब लोग कहाँ जाते हैं? काम करते ही हैं वो। महेंद्र सिंह धोनी है तो कौन सा वो रीट में चयन करवाया? सचिन तेंदुलकर ने कौन सा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था? अक्षय कुमार ने कौन सा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है, रीट की तैयारी की है? आप उनके फैन हैं, उनको जानते हैं अच्छे से। वो लोग अपने जीवन में बहुत सक्सेस भी हैं, कितने बिजनेसमैन भी है। बिजनेसमैन बनोगे और लोगों का भी भला करोगे, उनको भी नौकरी दोगे, रोजगार दोगे, देश का भी भला होगा। देश को अच्छा खासा क्या दोगे? टैक्स दोगे। कोई भी जीवन में काम करो, शिद्दत से करो, मेन चीज ये है। उसमें अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर गड़बड़ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज संडे है, आराम से दही छाछ राबड़ी पी के सो, मौज करो। कल से फिर पढ़ना शुरू कर देना। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी क्या करो, व्हाट्सएप भी स्टेटस कभी लगा लिया करो।
कोई कितने दुखी दुखी कई बार लगाते हैं, कोई तो दिल वाले लगाएंगे, मेरा दिल टूटा तो क्या हुआ, हम तो ऐसे हैं। कोई लगाता है दुनिया ऐसी तो हम भी वैसे। कोई किसी का लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। कभी ये भी लगा लिया करो स्टेटस, कोई देख लेगा तो किसी का कुछ अच्छी बातें सीखेगा, तो तुम्हारे दिल विल वाला टूट के तो कुछ सीखेगा नहीं, वो भी दुखी करोगे सामने वाले को। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।